तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसा मुसलमान मुल्क जहां मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद मसाजिद में जाने पर पाबंदी है। वो सरजमीन जहां पहाड़ों की बुलंदी इतनी है कि बादल नीचे रहते हैं और इंसान ऊपर। जहां एक ही जगह खड़े होकर आप बैक वक्त 3 मुल्कों की सरहदें देख सकते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन मेहमान नवाजी में अमीर तरीन कौमों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। वो मुल्क जहाँ की ज़बान फ़ारसी से इतनी मिलती है कि ईरानी भी हैरान रह जाते हैं। जहाँ के सदर ने खुद को रोशनी का मुहाफ़िज़ का खिताब दे रखा है, और जहाँ सिकंदर आज़म आया और आगे जाने से डर गया। तो चलते हैं आज के इस दिलकश और ख़ूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का एक निहायत दिलचस्प और मुनफरिद मुल्क है। इसका सरकारी नाम जमहूरिया ताजिकिस्तान है। जुग्राफियाई तौर पर ताजिकिस्तान के शुमाल में किर्गिज़स्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में अफ़गानिस्तान और मशरिक़ में चीन वाक़ है। ये चारों सरहदें महज जुग्राफियाई हुदूद नहीं, बल्कि तिजारती, सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत की हामिल है। और सबसे दिलचस्प बात, ताजिकिस्तान दुनिया के चंद ऐसे ममालिक में शामिल है जिसके हमसाये भी समंदर तक रसाई नहीं रखते, और समंदर तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 मुल्कों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान का 93% रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है? ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा पहाड़ी मुल्क है। यहाँ मैदान नाम की चीज़ तकरीबन नहीं मिलती। जहाँ पर भी देखो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबा सिंध के तकरीबन बराबर। लेकिन आबादी सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। यहाँ की सबसे बुलंद चोटी किला इस्माइल सामानी है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7,500 मीटर है। दोस्तों, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए एक ख़ास बात है। अफ़गानिस्तान का एक तंग पट्टी नुमा इलाका है जिसे वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। ये इलाका पाकिस्तान की सरहद से लगता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 16 किलोमीटर है। यानी ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दरहकीकत सिर्फ अफ़गानिस्तान की एक तंग पट्टी हायल है, जो इन ममालिक को जुदा करती है। और दिलचस्प बात यह है कि इस इलाके में रहने वाले वख़ी लोग पाकिस्तान के हुंज़ा में भी आबाद हैं और ताजिकिस्तान में भी। दोस्तों, अब एक ऐसी बात सुने जो शायद आपने कभी ना सोची हो। ताजिक ज़बान दरअसल फ़ारसी ही की एक शक्ल है। ये फ़ारसी से इतनी मिलती जुलती है कि एक ताजिक और एक ईरानी आराम से बात कर सकते हैं। यही नहीं, मशहूर फ़ारसी शायर रूमी और इब्न सीना, जिनका तज़करा हम निसाबी किताबों में पढ़ते हैं, वो दरअसल ताजिकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ, मौलाना रूमी का ताल्लुक़ बल्ख से था, जो आज अफ़गानिस्तान में है, लेकिन तारीख़ी तौर पर यह ताजिक फ़ारसी तहज़ीब का हिस्सा था। और इब्न सीना दुनिया के अजीम तरीन तबीब बुखारा के करीब पैदा हुए, जो इसी खित्ते की तहज़ीब है। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशंबे है, और इस नाम का मतलब भी दिलचस्प है, पीर, यानी पीर का दिन। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पहले हर पीर को बाजार लगता था, और इसी बाजार के गिर्द शहर बसा। दुशंबे में आजकल दुनिया के बुलंद तरीन फ्लैग पूल में से एक मौजूद है, 165 मीटर ऊंचा कौमी परचम, जो दूर दूर से नज़र आता है। ये झंडा इतना बड़ा है कि उसे 700 मुरब्बा मीटर कपड़े से बनाया गया है। ताजिकिस्तान की 98% आबादी मुसलमान मुल्क है, लेकिन ये मुल्क इतना अजीब है कि यहाँ एक बाप अपने बेटे को मस्जिद ले जाए तो पुलिस रोक लेती है। 2011 में ताजिक हुकूमत ने एक कानून पास किया, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र बच्चों का मस्जिद में जाना ममनू करार दे दिया गया। माहिरीन के मुताबिक इस कानून का असल मकसद नई नस्ल को इस्लाम से दूर रखना है। यहाँ पर दाढ़ी रखने को मशकूक नज़र से देखा जाता है, और कई बार सरकारी मुलाजमीन को दाढ़ी कटवाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद लोग अपने ईमान से जुड़े हुए हैं। घरों में कुरान पढ़ा जाता है, रोज़े रखे जाते हैं, और ईद बड़े जोश से मनाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ताजिकिस्तान के मौजूदा सदर इमाम अली रहमानोफ की, जो पिछली 3 दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज़ है। इनके बारे में चंद हैरानकुन बातें आपको बताता हूँ। इन्होंने खुद को सरकारी तौर पर कौम का रहनुमा और रोशनी का मुहाफ़िज़ का खिताब दे रखा है। इनकी तस्वीर सरकारी इमारतों, स्कूलों और निसाबी किताबों में हर जगह मौजूद है। सबसे हैरानकुन बात कि उन्होंने अपने आबाई गांव दानगारा को इतना सजाया और संवारा कि पूरी कौम के पैसे एक गांव पर लगा दिए। दोस्तों,
ताजिकिस्तान का पामीर इलाका दुनिया के हैरान कुन मकामात में से एक है। पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ की औसत बुलंदी 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। रात को सितारे इतने करीब लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। और यहाँ की पामीर हाईवे दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन बैनुल-अक़वामी सड़क है। इस सड़क पर सफ़र करना अपने आप में एक गैर मामूली तजर्बा है। दोस्तों, ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का सबसे गरीब मुल्क है और यहाँ की फीकस आमदनी सिर्फ $1300 सालाना है, यानी पाकिस्तान से भी कम। लेकिन इस गुर्बत के बावजूद कुछ बातें बहुत हैरान कुन हैं। यहाँ नमक एक बड़ी दौलत है। दुनिया के सबसे बड़े नमक के ज़खायर में से एक ताजिकिस्तान में है। खौजदन के करीब नमक की पहाड़ियाँ हैं जो देखने में गुलाबी और सफ़ेद रंग की हैं। नमक के अलावा ताजिकिस्तान में एल्यूमिनियम के भी बहुत बड़े ज़खायर हैं और दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट्स में से एक यहाँ मौजूद है। लेकिन फिर भी अवाम गरीब क्यों? क्योंकि मुल्क की दौलत अवाम तक नहीं पहुँचती। यही वजह है कि लाखों ताजिक लोग रूस और दीगर ममालिक में मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं और घर पैसे भेजते हैं, और मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 30% हिस्सा उन्हीं परदेसियों की कमाई से आता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि ताजिकिस्तान का वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मिल सकता है, यानी आप बगैर पहले से वीज़ा लिए भी जा सकते हैं। पूलो, जिसे आज हम अमीरों का खेल समझते हैं, असल में वस्ती एशिया और इसी खिते में पैदा हुआ। ताजिकिस्तान के पामीर इलाके में आज भी रिवायती गो कबूरी खेला जाता है, जो घोड़ों पर सवार होकर खेला जाने वाला एक रिवायती खेल है। ये देखकर आदमी दंग रह जाता है। हज़ारों फुट बुलंदी पर पहाड़ी मैदान में घोड़ों की टापों की आवाज़ और लोगों का जोश एक अनोखा मंजर होता है। दोस्तों, ताजिकिस्तान की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये सरजमीन सामानी सल्तनत का मरकज़ थी, वो सल्तनत जिसने फ़ारसी अदब, इल्म और तहज़ीब को उरूज दिया। बुखारा और समरकंद इसी दौर के इल्मी मराकज़ थे। फिर चंगेज़ खान ने इस सरजमीन को तबाह किया, शहर जलाए गए, लाइब्रेरियाँ खाक में मिला दी गईं। लेकिन ये कौम फिर उठी। 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने ताजिकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इस मुल्क को आज़ादी मिली। मगर आज़ादी के फ़ौरन बाद एक खूनरेज़ खाना जंगी छिड़ गई जो 6 साल तक जारी रही और जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। और उस खाना जंगी के ज़ख्म आज भी ताजिक मुआशरे में महसूस होते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर खौजदंद है। ये वही शहर है जिसे सिकंदर आज़म ने इस्कंदरिया अक्सा यानी आखिरी इस्कंदरिया कहा था, क्योंकि ये उसकी फुतूहात का आखिरी मकाम था। यहाँ आज भी कदीम बाज़ार हैं, पुरानी मस्जिदें हैं और सिल्क रोड की यादें हैं। खौजदंद का बाज़ार इतना पुराना है कि यहाँ की गलियों में चलते हुए लगता है जैसे आप किसी और ज़माने में चले गए हों। दोस्तों, ताजिकिस्तान में सबसे बड़ा त्यौहार नौरोज़ है। ये फ़ारसी नए साल का जश्न है जो 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर पूरी कौम सड़कों पर आ जाती है। रिवायती लिबास पहने जाते हैं, ख़ास खाने पकाए जाते हैं, ख़ास तौर पर सुमनक नामी मीठा हलवा जो गंदुम के पौधों से बनता है और सारा घर मिलकर पकाता है। नौरोज़ सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये ताजिक कौम की उस तहज़ीब की अलामत है जो हज़ारों साल पुरानी है और आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये था हमारा आज का दिलचस्प और हैरतों से भरा ताजिकिस्तान का सफ़र। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की छत भी है और सिल्क रोड की यादें भी, जहां रूमी और इब्न सीना की सरजमीन है और साथ ही एक बंद निज़ाम की खामोशी भी, जहां लोग गरीब हैं लेकिन मेहमान नवाज इतने कि दिल खुश हो जाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।